अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 8 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसें थी, उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में आज हमें मालूम कर लेती हैं इंशाअल्लाह हज़रत उवैस क़रनी आला रहमतुल्लाह के बारे में। कौन इन्हों देखेंगे। हज़रत उवैस बिन आमिर क़रनी आला रहमतुल्लाह एक मशहूर ताबई हैं। ताबई बोलते सो किसे गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले हतेन सवाले साहबान से मिल को इल्म हासिल करे सवाले। वो ज़माने में तो थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो को भी किसी वजह से मिल सके नहीं सका। उनके बाद साहबान से मिल को इल्म हासिल करे सवालों को ताबई बोलते। यमन के रहने वाले थे। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो पाया मगर किसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शर्फ हासिल ना कर सके। उनकी बूढ़ी माँ थी जिनकी खिदमत को वो अपने लिए बड़ी सादात और इबादत समझते थे। चुनाचे जब तक वो ज़िंदा रहीं उनकी तन्हाई की ख्याल से हज नहीं किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैबाना तौर से उनको खैरात ताबीईन का लक़ब अता फ़रमाया तो वो टाइटल दिए, जिसका मतलब है तमाम ताबईन में सबसे बेहतर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु को उनका नाम और अलामतें बताकर फ़रमाया कि वो अपनी माँ की खिदमत करता है। जब वो खुदा की कसम खाता है तो अल्लाह उसको पूरी करता है। अगर तुम उसकी दुआए मग़फ़िरत हासिल कर सको तो हासिल कर लेना। उसके बाद से हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु बराबर उनकी तलाश में रहे, यहाँ तक कि हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हा के ज़माने खिलाफत में हज़रत उवैस आला रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए, उनसे मुलाकात की और दुआ की दरख्वास्त की। उस पर हज़रत उवैस क़रनी आला रहमतुल्लाह ने हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के लिए दुआए मग़फ़िरत की। हज़रत उवैस क़रनी आला रहमतुल्लाह फिर कुफ़ा में जाकर बस गए थे और बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारते थे। दोमी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। सख्त चट्टान का नरम हो जाना। जंगे खंदक में खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान निकल आई। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके ना टूटने की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को उस पर पानी छिड़कने का हुक्म दिया। लोगों ने छिड़क दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और खुलाड़ा लिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर 3 ज़रबे लगाईं, जिससे चट्टान टुकड़े टुकड़े होकर बिल्कुल रेत की तेली की तरह बिखर गई। मुस्नद अहमद 14211 जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। एक फ़र्ज़ के बारे में, सफ़ा और मरवा की सई करने के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा की सई करते हुए सहबा से फरमा रहे थे कि सई करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने सई को तुम पर लाजिम कर दिया है। मुस्नद अहमद 27367 हबीबा बिनते अबी तजरात रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। सही किसे बोलती हैं तो
हज और उम्रा करने वाले पर सफ़ा और मरवा की सही का तो दौड़ना वाजिब है। सफ़ा मरवा के बीच में जो हमें चक्कर लगाती हैं 7 बार, वो दौड़ना वाजिब है, उसे सही बोलती हैं हमें। 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में, जमज़म खड़े होकर पीना, जमज़म के पानी के बारे में। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमज़म का पानी खड़े होकर पिया। सही बुखारी हदीस 5617 में है, रेफरेंस में से। 5वीं बात, एक अहम अमल की फजीलत के बारे में, एक दिन के नफली रोज़े का सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स अल्लाह के वास्ते एक दिन का नफली रोज़ा रखे और उसके बदले में उसको सारी ज़मीन भर का सोना रोज़ाना दिया जाए तो क़यामत के दिन तक भी उस रोज़े का सवाब का बदला अदा नहीं हो सकता। का तो एक नफिल रोज़े को तो सवाब बोलती ही हैं, कितना सवाब है घर को। कंजुल उम्मल 24156 अनस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात, एक गुने के बारे में, इमाम से पहले सर उठाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो शख्स जो इमाम से पहले अपने सर को उठाता है इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला उसके सर को गधे का सर बना देगा या उसकी शक्ल गधे जैसी बना देगा। सही बुखारी हदीस 691 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 7वीं बात, दुनिया के बारे में, सारी दुनिया से बेहतर अमल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को और शाम को एक बार खुदा की राह में निकलना दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। सही मुस्लिम हदीस 4981 अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो मतलब ये है कि जो शख्स एक बार भी अल्लाह की राह में अपने घर बार को छोड़कर निकलता है और उसकी वजह से जो उसको अजर और सवाब मिलता है या उसको आखिरत में जो नेमतें हासिल होंगी वो इस दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। 8वीं बात, आखिरत के बारे में, आग की 2 ज़बानें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दुनिया में 2 रुख हो, 2 रुख का तो सामने एक बात कर को फिर वो आदमी के बारे में पीछे बात करती, मुनाफिक कर बोलते नहीं, उसके बारे में 2 शेड्स करना है तो मुनाफिक की तरह मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करें तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की 2 ज़बानें होंगी। अबू दाऊद 4873 अमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात, तिब्बे नबवी से इलाज, नज़र लगने की वजह से दम करना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नज़र बद से हिफाजत के लिए दम कराने का हुक्म देते थे। सही मुस्लिम हदीस 5851 के रेफरेंस में से। 1-2 दिन से हमें बोल लेते छी नज़र बद के बारे में, क्या तो असरात है तो सूर्य फलक सूर्य नास पढ़ को दम कर लेना बोलती हैं आंग पूरा, वो करना वो इलाज फरमाते थे, कहते नज़र लगे इस टाइम को। 10वीं बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, अल्लाह से डरो और सिला रहमी करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में ज़्यादती, रिज़्क़ में खुशादगी और बुरी मौत से हिफाजत फरमाए तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह ताला से डरते रहे और सिला रहमी करते रहे। अल्लाह ताला से डरते रहना और सिला रहमती करते हैं तो अल्लाह ताला उम्र में ज़्यादती अता फरमाता, रिज़्क़ में खुशादगी और बुरी मौत से हिफाजत फरमाती हैं। ये मुस्तदरक हाकिम
7280 आसिम रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 8 ज़िलक़ादा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 9 ज़िलक़ादा के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।